सचे भायसि दुःखस्य सचते दुःखमणिप्रियम् उपेहि शरणं बुद्धं धम्मं संघं च तादिनं यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो रक्षन्ति तं सदा देवा दुर्गतिं सो न गच्छति। सचे भायसि दुःखस्य, ऐ संसार के लोगों, सच में वास्तव में तुम्हें दुख अच्छा नहीं लगता, दुख तुम्हें प्रिय नहीं लगता, तो फिर उपेहि शरणं बुद्धं धम्मं संघं च तादिनं, तो फिर बुद्ध धम्म संघ की शरण में आओ। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो, जो बुद्ध धम्म संघ की शरण आ जाते हैं, रक्षन्ति तं सदा देवा दुर्गतिं सो न गच्छति, जो बुद्ध धम्म संघ की शरण में आ जाते हैं, देवता लोग उनकी रक्षा करने लगते हैं और वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। तो सचे भायसि दुःखस्य, सच में आपको दुख से भय लगता है, सचमुच आप दुख से प्यार नहीं है, दुख प्रिय नहीं है, तो बुद्ध की शरण, बुद्ध की शरण का क्या मतलब है? बुद्ध की शरण का मतलब है बोध की शरण। बोध, बुद्ध से अभिप्राय है बोध। बोध माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? साक्षातो भगवता धम्मो, स्वयं से आख्यात। कौन सा धर्म? स्वयं से आख्यात और भग्नवत, जो क्षण प्रतिक्षण टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है। साक्षातो भगवता धम्मो, भग्नवत धम्म, प्रकृति, वह स्वभाव, वह नेचर जो क्षण प्रतिक्षण टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है। था तो उत्पादवय धम्मिनो, कौन सा धर्म? उत्पन्न होना और व्यय होने की जो प्रक्रिया चल रही है, वह स्वभाव, वह नेचर, उसकी शरण जाना है। तो उपेहि शरणं बुद्धं, यानी उस बोध की शरण जाना है। धम्मं, धम्म पहले भी बताया था, धम्म माने प्रकृति, स्वभाव, नेचर। तो वह जो प्रकृतिगत व्यवस्था चल रही है, उस प्रकृतिगत व्यवस्था के को जान लेना, समझ लेना अपने अनुभव से, किसी और के अनुभव से नहीं। किसी और का अनुभव हमारे लिए शिक्षा हो सकता है, लेकिन जब तक हम हमारी अनुभूति से न गुजर जाए, तब तक वह ज्ञान नहीं हो सकता है। तो बोध ज्ञान का पर्यायवाची है। इसलिए धम्म की शरण जाना, यानी उस प्रकृति को जानना। संघं शरणं गच्छामि, तो संघ जो उस प्रकृतिगत व्यवस्था के अंतर्गत रेगुलरली, क्या कहेंगे उसको, धारा प्रवाही जीवन जी रहा है, ऐसे लोगों की शरण, जो स्वयं के अनुभव से जानकर उस प्रक्रिया से अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों की शरण जाना, वो है संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध धम्म संघ की शरण, जो लोग बुद्ध धम्म संघ की शरण चले जाते हैं, रक्षन्ति तं सदा देवा, अर्थात देवा, देवता, वह जो हम नहीं जानते हैं, वह वे लोग बताते रहते हैं एक गाइड की तरह, और हम अपना जीवन मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। उपेहि शरणं बुद्धं धम्मं संघं च तादिनं, यो तो संघं च तादिनं, यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो रक्षन्ति तं सदा देवा
दुर्गतिं सो न गच्छति। तो देवता जो हम नहीं जानते हैं उसे भी वे बताते रहते हैं, और हमारे जीवन का जो प्रवाह है, जो हमारे जीवन का प्रवाह है, वह लगातार चलता रहता है और हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ हमारी चाहत खत्म हो जाती है, जहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वह निर्वाणिक अवस्था है, जहाँ मोक्ष, जिसे कुछ लोगों ने मोक्ष कहा, निर्वाण कहा, उस अवस्था तक का हम साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जीते जो मर जाए वह है अरिहंत कहावे, जो जीते जी मरे वो जैसा हो जाता है वह अरहत होता है। जिसके सारे राग द्वेष मोह मत सब नष्ट हो जाते हैं, वह अवस्था अरहत की अवस्था है। अरहत की अवस्था को प्राप्त करना हमारा सबका कर्तव्य है, और उसका आदर्श भिक्षु है। भिक्षु इस प्रक्रिया का आदर्श है, लेकिन आप देखते हैं कहना अलग है, करना अलग है। तो भगवान ने कहा, जानकार लोगों के द्वारा ही कहा गया कि सचमुच अगर आपको दुख से भय लगता है, सचमुच आपको दुख प्रिय नहीं है, तो फिर बुद्ध धम्म संघ की शरण में आओ, अर्थात इनका साक्षात्कार करो। बोध, प्रकृति और प्रकृति पर आचरण करने वाले लोगों की संगति करो, तो उससे आपका कल्याण होगा। क्योंकि जो आप नहीं जानते हैं उसकी ये लोग शिक्षा देंगे, तो पहले वे ज्ञान को धारण करते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर उसकी शिक्षा समाज को देते हैं। समाज के लोग भी उसका साक्षात्कार अर्थात उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करके वे विकास की ओर प्रयास करते हैं और जीवन को धन्य कर लेते हैं। मनुष्य का जीवन, भगवान ने कहा, दुर्लभो पुरुषाजयो न सो सब्बत्थ जायते यत्थ सो जायति धीरो तं कुलं सुख मेधति। मनुष्यों का जन्म पाना अति दुर्लभ है, लेकिन जो धीरगण, जो विशेष व्यक्ति मनुष्य जीवन पा लेते हैं, वे जिस कुल गोत्र क्षेत्र में जन्म लेते हैं वे सब धन्य हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश पुंज की तरह सारा अंधकार नष्ट कर देते हैं और उस अंधकार को, अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज फैला देते हैं, जिससे लोग अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और वे भी जीवन को धन्य कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक सूत्र में, बहुत सरल सूत्र में भगवान ने संसार के लोगों के लिए कहा, और उसका हमने बहुत संक्षिप्तकरण करके आप सभी लोगों को बताया। आपको कहीं कोई शंका बनती है, कोई अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे अवश्य सूचित करें, कमेंट में लिखें, और कमेंट में यह भी लिखें कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या गलत समझा है आपने, ताकि हम उसका आगे सुधार कर सकें। मेरा ये चर्चा किसी अहम से ओतप्रोत नहीं है। हम चाहते हैं जो हमने जाना है बुद्ध के माध्यम से वह आप तक भी पहुँचे और आप तक भी उसका ठीक से निराकरण हो सके। जैसे पिछली बार हमने कहा था, 5 सीलों की व्याख्या किया था, उसके बाद में एक छठा सील और आता है। तो 5 सील नित्य प्रति की जीवन शैली है, और सप्ताह में एक दिन हमें जिसे उपोषद कहते हैं, मनुष्य के जीवन के 4 उपोषद हैं। एक महीने में 4 उपोषद होते हैं, दोनों अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। तो जो अष्टमी है, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 4 उपोषद हैं। अर्थात सप्ताह के बाद एक सप्ताह में हमें एक उपवास, उपोषद जो हमने जीवन दिया है उस जीवन के अतिरिक्त जीवन जीते हैं। तो आप जानते हैं कि इस शरीर में जो कुछ हम खाते पीते हैं
उसको प्रवाहित करने के लिए, निष्कासन करने के लिए, हमारे द्वारा खाया पिया गया निष्कासन करने के लिए जो रास्ते में तमाम कचरा इकट्ठा हो जाता है, यानी ये जो 34 सिट्टी छोटी बड़ी दोनों आते हैं, इनमें जो कचरा रुक जाता है, उस कचड़े को निकालने के लिए सप्ताह में एक दिन उत्तम आहार यह है कि उस दिन हम केवल गर्मियों में नींबू की शिकंजी बनाकर खूब पिए, जितना पी सकते हैं, और सर्दियों में पाव भर दूध 3 पाव पानी मिलाकर पिए। यह उत्तम शैली है। उससे पहले अभी आप नहीं उत्तम में जा सकते हैं तो मध्यम है कि उस दिन पीने वाली यागू या दलिया, वो दलिया पिए जो पीने योग्य है, उस दलिया को पिए। और एकदम निकृष्ट कहें, सरल ते सरल है कि उस दिन हम केवल भूख लगने पर साधारण भोजन करें, सरल भोजन करें, और 24 घंटे में हम क्या कहते हैं कि अतिरिक्त भोजन नहीं करें। तो इसी को कहा गया विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो विकाल भोजन का मतलब है कि समय विशेष, भोजन का समय विशेष कब होता है? भूख लगी। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, तो वह भिक्षु के लिए कहा गया सामूहिक क्रिया में, क्योंकि भिक्षु एक सामूहिक प्राणी है। भिक्षु संघीय व्यवस्था का परिचायक है। तो संघीय परंपरा में या किसी के लिए भी एक बार जो भोजन किया गया है, वह भोजन 6 घंटे में पाचन क्रिया पूरी कर लेता है। तो अधिक से अधिक उसे 12 घंटे के अंदर बाहर हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर शरीर में रुकता है तो शरीर में हानि ही पैदा करता है। इसलिए हम आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आपके शरीर की बनावट, सीना आगे होना चाहिए, पेट पीछे होना चाहिए। पेट को अधिक से अधिक दोनों हाथों के जो उंगलियां हैं इनके घेरे में आ जाए, इससे ज़्यादा पेट नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें कचरा एकत्र नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वह विकाल भोजन से अभिप्राय यही था। फिर उसके बाद में आता है एक 7वां सील है। 7वां सील क्या है कि नच गीत वादित विसूप दसना। नच नाच, गीत गाना, वादित बजाना, विसूप माने कॉमेडियन का तमाशा। तो नाच गाना तमाशा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात हमें नाच गाना बजाना और कॉमेडियन के तमाशे से अलग रहना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में है माला गंध विलेपन धारण। वो जो माला धारण करते हैं वो नाना प्रकार के आभूषण ग्रहण करते हैं, तमाम प्रकार की सुगंधों का विलेपन करते हैं, धारण करते हैं, इन सब से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सप्ताह में एक दिन हमें नाना प्रकार की जो बनावटी जिंदगी है उससे विरत रहते हुए हमें यथार्थ जीवन का उपयोग करना चाहिए। तो यह उपवास उपोषद कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे हम तमाम आरामदायक बिस्तर का प्रयोग करते हैं, तो सप्ताह में एक दिन हमें सरल से आसन का प्रयोग करना चाहिए, शयनासन का प्रयोग करना चाहिए। तो उस दिन हमें एक साधारण दरी वगैरह पर सोना चाहिए, कठोर बिस्तर का प्रयोग करना चाहिए। उस दिन हमें ज़्यादा गुलगुला मुलायम बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो 8 प्रकार का जो अष्टशील कहलाता है, रोज के लिए 5 नियमों का पालन करना और 8वें दिन के लिए अष्टशील का पालन करना, यह जीवन का एक क्रमिक संबंध है। अगर हम 5 शील पालन करते हैं तब हमें सप्ताह में एक दिन अष्टशील का पालन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है।
तो अष्टसील का पालन करते हुए हम आगे विकास करते हैं, तो हमारा जीवन निरोगी हो जाता है। निरोगी जीवन में तो जब हमारा काया स्वस्थ रहता है तो हमारी सोच भी स्वस्थ हो जाती है। तो हमारी सोच, हमारा चिंतन कुशल होना चाहिए। तो हमें जो महापुरुष हैं, जैसे मंदिर में जाना चाहिए, बिहार में जाना चाहिए। तो बिहार में जो मूर्ति रखी है उसके सद्गुणों का चिंतन करना, ये 8वें दिन बहुत ज़रूरी होता है। तो 8वें दिन हम अपने सहभागियों को, अपने धर्म बंधुओं के साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ खान पान करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। तो इससे होता यह है कि उठन बैठन खान पान से हमारा आपसी संबंध प्रगाढ़ होता है। जिस समाज का, जिस परिवार का उठन बैठन खान पान रुक जाता है, उसका विकास रुक जाता है, वो पतन की ओर चला जाता है। इसलिए हम आप सबका परम कर्तव्य है कि हम लोग उठन बैठन खान पान नियमित करते रहें, ताकि हमारे एक दूसरे के साथ हमारा जो संबंध है वो मधुर होता रहे और एक दूसरे के सद्गुणों को धारण करते हुए हम अपना विकास करें और एक दूसरे के अवगुणों को जानकर हम अपने अवगुणों से अवगुणों को छोड़ें और सद्गुणों को, एक दूसरे के सद्गुणों को धारण करते हुए विकास करें। ये हमारी जीवन शैली है, यही बोधमय जीवन है। बोधमय जीवन, अबोधमय जीवन। हम अबोध के साथ जीते हैं या बोध के साथ जीते हैं। बोध का मतलब है ज्ञान। ज्ञान अपनी अनुभूति के स्तर से कुशल अकुशल जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है उसके साथ मिलकर जीवन जीना, ये हमारा बौद्ध जीवन है। तो हम आप सब यही बात के लिए भगवान ने इशारा किया कि संसार में दुख है, दुख से मुक्त होने के लिए बुद्ध धम्म संघ की शरण जाना अनिवार्य है। बुद्ध धम्म संघ की शरण में जो लोग चले जाते हैं तो जानकार लोग उन्हें उसकी शिक्षा देते हैं और शिक्षा पा करके हम उसको धारण करते हुए हम मुक्त अवस्था तक प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हमने संक्षेप में ये जीवन का जो दुख है, दुख से भय है, तो दुख से मुक्ति पाने के लिए मैंने संक्षेप में भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित साधारण सूत्र को कहा। आप लोगों को जैसा लगे सूचित करें, कमेंट करें और आगे की चर्चा हम फिर अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ।